संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के नए केंद्रीय सिविल सेवा वैधता अधिनियम 2025 के खिलाफ हुंकार भर दी है। पेंशनर्स ने इस अधिनियम को भेदभावपूर्ण करार देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक जोरदार ज्ञापन सौंपा है। पेंशनर्स का कहना है कि ये नया कानून न केवल उनके हितों पर कुठाराघात है, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत के उन आदेशों की भी अवहेलना है जो पेंशन को एक सामाजिक कल्याणकारी अधिकार मानते हैं। इस ज्ञापन में सीधा आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के इस अधिनियम को वित्त विधेयक के हिस्से के रूप में पेश कर लोकसभा से अनुमोदित करवा लिया है। ये कानून 25 मार्च 2025 से प्रभावी माना गया है, जो पेंशनर्स के बीच एक गहरी खाई पैदा करने वाला है। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मामला है? हमारे पेंशनर्स संगठन के साथ कुछ नाइंसाफ़ी होने वाली है, जिसकी वजह से आज हम लोग विरोध दिवस मनाने के लिए बाध्य हुए हैं। इससे पूर्व में सभी पेंशनरों के साथ समान व्यवहार हुआ। 7वें वेतनमान में छठे का, 7वें का, 5वें का, चौथे का सबकी गणना की गई। अब की बार इन्होंने एक अधिनियम पास कर लिया कि हम वर्गीकृत करके अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके किसी को कोई लाभ देंगे, किसी को नहीं देंगे। हम सब मिलकर इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सभी पेंशनर संगठनों को या सभी वर्गों को एक समान व्यवहार दिया जाए, एक समान न्याय दिया जाए, वर्गीकृत करके भेदभाव न किया जाए। और उसके लिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। कुछ चीज़ें हमारी पुरानी हैं। 80 साल पर हमको 20% ये देते हैं। हम चाहते हैं कि 65 पर 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15%, 80 पर 20% दें। अगर ये नहीं कर सकते तो हर साल 1% देकर 61 पर 1, 62 पर 2, 63 पर 3, जब आपको 80 पर तो 20 देना ही देना है, हम उसकी मांग करते हैं। हमारे कुछ मांगें और भी पेंडिंग हैं। अभी तक हमारा कोरोना काल का डीए फ्रीज था, सारे कुछ लोगों ने भुगतान ले लिया, हम लोग अभी तक उससे महरूम हैं। हमारे अन्य चीज़ों को भी हम लगातार मांग करते रहे हैं, वो मांगे हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हमने पूर्व में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को 2-2, 3-3 बार ज्ञापन दिया है। हम पुनरावृत्ति करते हुए आज पुनः ये कहना चाहते हैं कि आप इस अन्यायपूर्ण कदम को वापस लीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग बूढ़े निरीह लोग हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, चलने फिरने में असमर्थ हैं, और इस जीवन के इस असहाय अवस्था में अगर आप हमारे साथ अन्याय करोगे तो कैसे चलेगा। प्लीज़ न्याय दीजिए, अदरवाइज बस वही लोहार की धोखनी वाला हाल है कि रहीमन खाल लोहार की, उसे सार भस्म हो जाए हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, मुई खाल की सांस तो सार भस्म हो जाए। अगर आप नहीं मानेंगे तो इसका फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग अपनी बात के समर्थन में हम आपका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। मैं विश्वनाथ दीक्षित, मैं जिला संयोजक हूँ पेंशनर कल्याण समिति का, और जिले का मैं अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था का। हमारे साथ में माध्यमिक शिक्षक संघ, विद्युत परिषद, पेंशनर कल्याण संस्था इत्यादि कई संगठन शामिल हैं, और हम सब सम्मिलित रूप से इसका विरोध करते हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।